मगर मनोज की रूह को बेचैनी घेर चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे अब ये जिम्मेदारी उसी की है कि इन मासूम लोगों को बचाया जाए। वो अब्दुल्ला चाचा के पास गया। चाचा, मैंने सुना है कि राघव शास्त्री अब हमला करने वाले हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। अब्दुल्ला ने नर्म मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, हम जंग नहीं करेंगे। हमें अपने रब पर यकीन है। अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है। मनोज का दिल और भी बेचैन हो गया। उसने कुछ ऐसे नौजवानों से बात की जो पहले शास्त्री जी के साथ थे। उसने कहा, सोचो, क्या इन लोगों ने कभी हम पर हमला किया? नहीं। तो फिर हम क्यों उनका सुकून बर्बाद करें? कुछ ने उसकी बात मान ली, लेकिन कुछ अब भी नफरत के घेरे में थे। मनोज ने ठान लिया कि चाहे जो हो, वो अपनी कोशिशें नहीं छोड़ेगा। और फिर वो रात आई जब राघव शास्त्री और उनके साथी मस्जिद की तरफ बढ़े तो अचानक एक अजीब वाकया पेश आया। दर्जनों सांप उनके रास्ते में आ खड़े हुए। वो वही सांप थे जो पहले सिर्फ नमाज के वक्त दिखते थे, मगर अब जैसे मस्जिद की हिफाजत के लिए वक्त से पहले ही हाजिर हो गए थे। हमलावर सहम गए। किसी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? ये सांप तो हर बार किसी वजह से आते हैं। राघव शास्त्री की आंखों में डर की परछाइयां उतर आईं। जैसे ही सांप सामने आए, उन्होंने कांपती आवाज में पीछे हटने का इशारा किया। उनके दिलों में खौफ उतर चुका था। शायद ये अल्लाह ताला का इशारा था कि अब रुक जाओ। इस हैरत अंगेज मंजर ने गांव के बाशिंदों के दिलों में एक नई रोशनी पैदा कर दी। लोग अब ये महसूस करने लगे कि ये मस्जिद महज एक इमारत नहीं, बल्कि एक मुकद्दस निशानी है, एक रहमत। अब मनोज की बातें लोगों के दिलों को छूने लगी थीं। वो आवाज जिसे कभी नजरअंदाज किया गया, अब हकीकत का आईना बन चुकी थी। राघव शास्त्री ने कोई और कार्रवाई करने से परहेज करना ही बेहतर समझा, लेकिन मनोज जानता था ये अभी इख्तिताम नहीं, बल्कि आगाज था। उसे अब भी इस गांव में अमन, मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम फैलाना था, ताकि मस्जिद को दुश्मन नहीं, बरकत समझा जाए। हमले की नाकामी ने गांव के दिलों को हिला दिया। वो लोग जो पहले शास्त्री जी के साए में थे, अब सोचने पर मजबूर थे, क्या हमारा गुस्सा और गलतफहमी बेमानी थी? हर रोज सांपों का जाहिर होना, हमलावरों का पीछे हटना और नमाजियों की खामोशी, इन सब ने एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या ये वाकई कोई इशारा है? गांव के बुजुर्ग कहने लगे, हम शायद बेवजह उन लोगों के खिलाफ खड़े हैं जो हर बार हमें दुआओं से नवाजते हैं। अब अब्दुल्ला चाचा की सादगी और नरमी भी चर्चा का मरकज बन गई थी। मनोज ने इस मसर्रत को समझते हुए गांव के नौजवानों को समझाना शुरू किया, ये लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि दुआओं वाले हैं, जिनके सीनों में कोई नफरत नहीं। वो नौजवान जो कभी राघव शास्त्री के करीब थे, अब मनोज की बातों पर गौर करने लगे। एक दिन नीरज, जो शास्त्री जी का बेहद करीबी था, मनोज के पास आया और कहा, मैंने भी सोचा था कि ये लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मगर शायद मैं गलत था। मैंने कभी मस्जिद के अंदर देखा ही नहीं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मनोज के लिए ये एक कामयाबी थी। एक बंद दिल खुलने वाला था। वो नीरज को लेकर मस्जिद पहुंचा। अब्दुल्ला चाचा ने हमेशा की तरह नर्म लहजे और मोहब्बत से उनका इस्तकबाल किया। मस्जिद के अंदर की फिजा में एक सुकून था। नीरज ने नमाजियों की विनम्रता, कुरान की तिलावत और उस रूहानी सन्नाटे को महसूस किया जो दिल को सुकून देता है। वो हिल गया। उसके लबों से निकला, मैंने गलत समझा था, ये तो वाकई एक पुरसुकून जगह है। अब गांव के दूसरे लोग भी धीरे धीरे मस्जिद के पास आने लगे। कोई दूर से देखता, कोई अब्दुल्ला से सवाल करता, और अब्दुल्ला हमेशा सब्र और तहजीब से जवाब देता, बिना किसी शिकायत, बिना कोई शिकवा। इसी दरमियान एक और हैरत अंगेज वाकया पेश आया। इंस्पेक्टर रामेश, जो पहले राघव शास्त्री के कहने पर मस्जिद की तहकीकात करने आया था, अब एक रोज खुद मस्जिद के अंदर आकर बैठ गया। उसने अब्दुल्ला से कहा, मैंने सुना था यहां कुछ अजीब हो रहा है, मगर यहां आकर तो मुझे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। क्या आप बता सकते हैं आप लोग यहां क्या पढ़ते हैं? अब्दुल्ला ने कुछ आयातें पढ़ीं और उनके तर्जुमा बयान किए। अब रामेश अब अफसर नहीं, एक तलबगार था, दिल से सीखने वाला। वो अब अक्सर मस्जिद आता, सवाल करता, सुनता और सोचता। कुछ हफ्तों बाद उसने अपने दोस्त से कहा,
मैं समझता था कि ये लोग हमारे तौर तरीकों से अलग हैं, मगर इनकी अच्छाई ने मुझे बदल दिया। मैं इनसे वो सुकून पा रहा हूं जिसे मैं बरसों से तलाश रहा था। रामेश ने ऐलान किया, मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं। गांव में हलचल मच गई। एक पुलिस अफसर जिसने कभी मस्जिद को शक की निगाह से देखा, अब उसी मस्जिद में दिल का चैन पा रहा है। लोग हैरान थे, मगर जज्बात काबू में नहीं थे। अब वो लोग जो कल तक मस्जिद से दूर रहते थे, अब रोज पास आने लगे। कुछ आंखों से देख रहे थे, कुछ दिल से महसूस कर रहे थे। अब भी कुछ लोग शास्त्री जी के असर में थे, मगर हर रोज एक नया चेहरा बदलता, एक नया दिल रोशन होता। यह तब्दीली धीरे धीरे मगर यकीनी थी। मस्जिद के खिलाफ उठने वाली आवाजें अब धीमी पड़ने लगी थीं। अब गांव के ज्यादातर लोग अब्दुल्ला के पास आते, सवाल करते और जवाब में सुकून पाते। उधर राघव शास्त्री जी, जिनका दिल अंदर से बेचैन था, अब गांव के बदलते मिजाज को देखकर परेशान रहने लगे। उन्होंने एक बार फिर अपनी पुरानी साजिशों की गर्द झांधनी चाही। एक रात चुपचाप चंद लोगों को जमा किया और मस्जिद के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने का इरादा जताया। मगर इस बार कुछ नौजवान जो कभी उनके हमराह थे, अब उन्हें रोकने लगे। शास्त्री जी, उनमें से एक ने कहा, हमें इन मुसलमानों से कोई खातरा नहीं है। ये लोग तो हर शख्स के लिए दुआ करते हैं, नुकसान देने वाले नहीं। इन लफ्जों ने शास्त्री जी के सीने में आग लगा दी। अब गांव के लोग महसूस करने लगे कि मस्जिद के नमाजी उनके दुश्मन नहीं, बल्कि रोशनी और सुकून का जरिया है। फिर एक शाम जब राघव शास्त्री जी मस्जिद के करीब पहुंचे, वही रहस्यमयी सांप फिर जाहिर हो गए। उनके साथ ही घबराकर पीछे हट गए। ये क्या है? हर बार यही मंजर क्यों? उनके लफ्जों में अब उलझन थी। मनोज और अब्दुल्ला ने मिलकर गांव के चौपाल में एक बड़ी सभा रखी। वहां अब्दुल्ला ने इस्लाम की बुनियादी बातें बड़ी नरमी और इल्म के साथ लोगों के सामने रखी। इस्लाम तशद्दुद नहीं, बल्कि अमन का पैगाम देता है। मस्जिद किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि हर शख्स की सलामती और खैर की दुआओं का मरकज है। उस सभा में इंस्पेक्टर मनीष भी मौजूद थे। उन्होंने खड़े होकर कहा, मैं भी पहले इन लोगों को गलत समझता था, मगर जब मस्जिद आया तो मेरी सोच बदल गई। यहां मुझे वो सुकून मिला जिसकी तलाश मुझे बरसों से थी। अब मैं भी यही चाहता हूं कि हमारा गांव अमन का गहवारा बने। उस रात के बाद गांव में धीरे धीरे तब्दीली आने लगी। उधर मनोज और नीरज ने गांव के नौजवानों को जमा किया। नीरज ने कहा, हम सब एक ही गांव की मिट्टी से हैं। अगर हम आपस में मोहब्बत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मस्जिद दुश्मन नहीं, अमन का चराग है। मस्जिद का माहौल अब पूरी तरह से रूहानी और मोहब्बत भरा हो चुका था। अब्दुल्लाह साहब ने मस्जिद में एक छोटा सा कुतुब खाना, पुस्तकालय भी कायम किया था, जहां बच्चे न सिर्फ कुरान पाक पढ़ते, बल्कि दीगर मुफीद किताबों से भी इल्म हासिल करते। गांव के बाशिंदे भी वहां आकर किताबें पढ़ते, सोच में बुलंदी लाते और अपने जहन को रोशन करते। एक दिन गांव के बुजुर्ग, जिन्हें सब दादा जान कहते थे, मस्जिद तशरीफ लाए और अब्दुल्लाह से कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, मगर दिल की गहराइयों से कह सकता हूं कि ये गांव अब बहुत बेहतर हो चला है। ये सब तुम्हारी खुलूस नीयत और मेहनत का नतीजा है। अब्दुल्लाह मुस्कुराते हुए बोले, दादा जान, ये सब रहमत ए इलाही है। मैंने तो बस नियत की, मंजिल तक तो रब्बे करीम ने पहुंचाया। वही राघव शास्त्री जो पहले मस्जिद के खिलाफ झर उगलते थे, अब अक्सर वहां तशरीफा लाने लगे थे। एक रोज उन्होंने अब्दुल्ला से कहा, आपने मेरी सोच को गलत साबित कर दिया। मैं समझता था कि आप लोग हमारे दुश्मन हैं, मगर असल में आप तो हमारे खैर ख्वाह निकले। अब्दुल्लाह ने नरमी से जवाब दिया, हम सब एक ही खालिको मालिक के बंदे हैं। मोहब्बत, हमदर्दी और भाईचारे से रहना ही इंसानियत है। शास्त्री जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने वादा किया कि अब वो अपने तमाम साथियों को समझाएंगे कि मस्जिद नफरत की जगह नहीं, बल्कि दुआओं और अमन की पनाहगाह है। ये तब्दीली गांव से बाहर भी फैलने लगी। लोग मिसाल देने लगे, अगर इस गांव में नफरत मिट सकती है तो हर जगह मिट सकती है। मनोज और अब्दुल्ला की कोशिशों ने एक तहरीक को जन्म दे दिया था, जो गांव की सरहदों को लांघकर पूरे इलाके में फैल रही थी।
एक दिन स्कूल के मुख्य अध्यापक ने अब्दुल्ला से गुजारिश की कि वो स्कूल आकर बच्चों को अखलाकियात, इंसानी बराबरी और इबादत की अहमियत पर बयान दें। अब्दुल्ला ने यह दावत कबूल की और जब उन्होंने बच्चों से बात की तो उनके अल्फाज दिलों पर